संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और आवभगत के लिए जाना जाता है हमारा राजस्थान। और इसी राजस्थान की गरिमा को और बढ़ा देते हैं यहाँ पर हर वर्ष कुछ बीच बीच में आते आते ये खुशनुमा पर्व। और उन्हीं खास पर्वों में से एक बहुत ही खास पर्व है जिसे कहा जाता है गणगौर। जी हाँ, गणगौर का तो एक अपना ही महत्व है। 16 दिन तक ये पर्व मनाया जाता है और लास्ट में जब गणगौर पूजी जाती है या मनाई जाती है तो कुछ खास अंदाज होता है, कुछ खास पकवान इस दिन बनाए जाते हैं जो कि पूजा में रखे जाते हैं और जिनके साथ पूजा करी जाती है। तो चलिए आज हम भी मना रहे हैं द वर्तिका शो के साथ गणगौर पर्व। तो आप सभी को द वर्तिका शो की तरफ से और फर्स्ट इंडिया प्लस की तरफ से गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गणगौर स्पेशल एपिसोड सारिका कुमज के साथ। हेलो सारिका। हाय वर्तिका जी। सबसे पहले तो गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गणगौर का पर्व है, आप बिल्कुल वैसे ही तैयार होकर आई हैं और बहुत खूबसूरत भी लग रही है। थैंक यू वर्तिका जी। तो क्या बनाने जा रही हैं आप? वर्तिका जी आज हम घेवर बनाने जा रहे हैं जो स्पेशल गणगौर के दिन ही बनाए जाते हैं और भोग भी लगाया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। वैसे घेवर बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है लेकिन कुछ खास चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो घेवर घर में परफेक्ट और बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। बिल्कुल। मैंने ये 1.5 टेबल स्पून घी लिया है। इसके अंदर 2 से 3 आइस क्यूब्स डालेंगे। ठीक है। और इसको हाथ से फेंटेंगे अच्छे से। इसे हम जब तक फेंटेंगे जब तक ये फ्लफी और फूला हुआ ना हो जाए, तो इसे लगातार हिलाते हुए फेंटते रहेंगे। ओके। अब आप ये देखेंगे इसका एकदम क्रीमी टेक्सचर हो गया, एकदम स्मूथ हो गया। और लग ही नहीं रहा ना ये घी है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्स्ट्रा आइस क्यूब हम बाहर निकाल के साइड में कर देंगे क्योंकि हमारा जो घी वाला क्रीमी टेक्सचर है वो एकदम तैयार हो गया है। तो देखा आपने, इसको कंटिन्यू एक ही तरफ फेंटा गया है और हाथ से फेंटा गया है ताकि बहुत ही अच्छे से, जो आपने देखा कि घी का टेक्सचर ही एकदम चेंज हो गया। तो जब भी आप घी लें और उसके अंदर आप आइस डालें और उसके साथ ही आप इसको अच्छे से फेंटना शुरू कर दीजिएगा। तो ये तो हो गया इसका पहला स्टेप। अब कितना घी और कितनी मैदा लेनी है ये क्वांटिटी अभी हम पूछते हैं सारिका से। अब सारिका मुझे एक बात बताओ, क्योंकि घेवर में मैदा और बेसन दोनों का यूज़ होता है, तो सपोज अपन ने जो आप मैदा ले रहे हैं वो आप कितनी ले रहे हैं और उसमें कितना बेसन, उसके अकॉर्डिंग कितना घी होना चाहिए? बिल्कुल, हम हाफ कप मैदा ले रहे हैं और 1 टेबल स्पून बेसन ले रहे हैं ताकि वो क्रिस्पी हो और कलर भी थोड़ा अच्छा आए। ठीक और है। 1.5 टेबल स्पून घी लिया है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन को फॉलो करते जाना है बिल्कुल, आपको। ठीक है। तो जब भी अगर आप घेवर बनाएं तो पहले मैं यही कहूँगी, अगर आप पहली बार ट्राई कर रही हैं तो कम क्वांटिटी के साथ ही करें, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप परफेक्टली बना पाएंगे और आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप इसी प्रोपोर्शन को डबल करते जाइएगा अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो। ठीक है। हम ये हाफ कप मैदा मिलाएंगे। ठीक है। और 1 टेबल स्पून बेसन है, इससे इसका कलर भी अच्छा था और क्रिस्पी भी होता है एकदम। ठीक है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। और बिल्कुल जितना भी हमने काम किया है सारा हमने फिंगर्स के साथ ही किया है। बिल्कुल, जो अपनी मिठाइयाँ हैं बिना हाथ से काम करे बगैर अच्छी बन नहीं सकती है। सही बात है। इस तरह से पहले हम पूरा जो मिश्रण है उसको एक जान कर रहे हैं, मतलब उससे पूरा मिक्स कर रही हैं। बिल्कुल, हाँ। ठीक है। आप ये देखिए इस तरह से ये मिक्स हो जाना चाहिए एकदम। अच्छा, ऐसा वाला है ना। हाँ। हल्का सा अब इसके अंदर बेसन का कलर भी आ गया। हाँ बिल्कुल। तो घेवर बहुत ही अच्छे लगेंगे बने हुए। ठीक है। और वैसे भी घर में बनी हुई चीज़ें अपने आप में बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ। राजस्थान की एक खास बात है, आज भी परंपराओं को उसी प्रकार से निभाया जा रहा है जैसे कि निभाते आ रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्ग वही उसी तरीके से पूजा करना और अपनी आने वाली जनरेशन को वही सब चीज़ें सिखाते आ रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें परंपरा के हिसाब से उनमें हल्का हल्का मॉडिफिकेशन हुआ है। जैसे घेवर पहले बड़े बड़े बनाए जाते थे, लेकिन अब जब घर में बनते हैं तो हम उनको एक स्मॉल साइज़ में बना लेते हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एकदम से खाया नहीं जाता है। कुछ खास चीज़ें पूजा की थाली में रखी जाती हैं। तो हमने भी सोचा कि गणगौर है तो गणगौर जैसे ही दिमाग में आती ना, सबसे पहले आते हैं घेवर। और ये घेवर घर में ही नहीं रहते हैं, आज भी बेटियों के ससुराल में घेवर भेजने की परंपरा है। इतना खूबसूरत राजस्थान है हमारा जहाँ पे परंपराओं को इस तरह से निभाया जाता है।
हमने एकदम चिल्ड पानी लिया है, एकदम ठंडा पानी इसमें डालना बहुत ज़रूरी है घेवर के लिए। तो हम इसमें पानी डालते जाएंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे, एक में एक करके इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। अच्छा, पानी ताकि स्मूथ सा ब्लेटर। ठीक है, इसको अच्छे से फेंटेंगे ताकि एक सार सा हो जाए ये घोल पूरा। अच्छा, ठीक है। और इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे इसलिए हमने पानी भी चिल्ड ही लिया है। बिल्कुल। देखिए वर्तिका जी, ये हमारा गोल बिल्कुल एक सार हो गया। हमने इसे ग्राइंडर में एक साथ पीस लिया है। ठीक है, ओके, एकदम स्मूथ टेक्सचर आया है। सा टेक्सचर हो गया। और इसमें हमने आधा नींबू का रस निचोड़ लिया है। ठीक है, और इसको अच्छे से हिला लेंगे। ठीक है, ये हमारा गोल एकदम तैयार है घेवर बनने के लिए। तो आपने देखा होगा कि हमने किस तरीके से इसका बैटर तैयार किया। और एक बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पर सारे टाइम जो इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखा है। मतलब जो ठंडक चाहिए इसके लिए तो हमने हर जगह ठंडा पानी, बर्फ़ का यूज़ किया है और कहीं भी इसको हमने बैटर को गर्म नहीं होने दिया। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, तभी घेवर का टेक्सचर एकदम परफेक्ट आएगा। वो जाली बनेगी वरना वो नहीं बन पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए, वैसे घेवर बनाए जाते हैं तई में, हम तई में बना रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास बाई चांस तई नहीं है तो कोई तई की शेप का कोई पैन हो आपके पास तो आप उसको भी यूज़ कर सकती हैं। हम एक तई के अंदर घी ले लेंगे और गरम करके इसका एक साँचा है वो रख देंगे। अब हम इस गोल को बिल्कुल जरा जरा से डॉट डॉट से इसके अंदर डालेंगे, धीरे धीरे, बिल्कुल बूंद बूंद डालेंगे। चारों तरफ हाथ घुमाएंगे। अब हम इसको मध्यम आंच पे पकाएंगे और घी को इसको ऊपर से डालेंगे ताकि इसमें जाली अच्छे से बन जाए और दोनों तरफ से सिकाई हो जाए। वाओ, और ये रेडी हो गया। और सारिका, हमने एकदम पतले पतले घेवर बनाए हैं जो और भी क्रिस्पी रहेंगे, खाने में अच्छे लगेंगे। बिल्कुल, ये एकदम हमारा घेवर बिल्कुल तैयार है जी, और एकदम ब्राउन और जालीदार बना है, आप देखिए। ठीक है, तो कुछ घेवर हमने पहले से ही तैयार कर रखे थे। तो आइए इन घेवर का प्रेजेंटेशन करते हैं कुछ अलग अलग तरीके से। ये हमने एक तार की चाशनी केसर और इलायची के साथ बनाई है। इसको हम ऊपर से डालेंगे चाशनी को। ठीक है, ये रबड़ी बनाई हुई है। ठीक है, ये रबड़ी भी घर की ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमने रबड़ी इसके ऊपर पेस्ट कर दी है। ठीक है सारिका, पिस्ता ऊपर से गार्निश करेंगे। बादाम, गुलाब की पंखुड़ियाँ थोड़ी सी गार्निशिंग में। ठीक है सारिका, और एक घेवर के ऊपर हम आम लगा रहे हैं। अभी तो सीजन में है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए। ठीक है, और ये अपने अपने टेस्ट की बात है। ठीक है, वर्तिका जी, हमारे घेवर एकदम तैयार है, आम की, रबड़ी के और प्लेन घेवर। ओके, तो आप देख रहे हैं कि घेवर बनाना बहुत आसान है, लेकिन हाँ ये है कि इसकी कुछ खास बातें हैं, प्रपोर्शन है, उनका बहुत ध्यान रखिएगा। और जब भी पहली बार बनाएं तो उसे कम क्वांटिटी में बनाइएगा। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। घर पे आप इसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ सर्व कर सकती है।